बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर प्लान्स की एक और वीडियो के साथ मैं रिजवान शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं और खासकर अगर 10 साल से कम के हैं, तो क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन जो टिप आपको देने जा रहा हूँ वो तभी काम आती है जब आप बच्चे के साथ शुरू में अटैच हो जाए। हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उन्होंने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है, अब बच्चा वहाँ से अच्छे रिजल्ट भी लेके आए, ना सिर्फ रिजल्ट लेके आए बल्कि अच्छा स्टूडेंट बन के निकले, ताकि कल जब वालिदैन अपने बच्चे को कहीं भी रिप्रेजेंट करें तो हर कोई उस बच्चे की तारीफ करे। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई उस बच्चे की किसी खामी की तरफ इशारा करे जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी। जब आप ऐसा सोचते हैं तो क्या आपने वो सारी कोशिशें की हैं जिससे बच्चे की खामियां खत्म हो जाए? आज एक बहुत ही बुनियादी इशू जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। आप बच्चे के स्कूल में रूटीन में कितना विजिट करते हैं? क्या आप हर दूसरे महीने बच्चे के स्कूल में विजिट करते हैं? नहीं करते। क्या 3 माह बाद करते हैं? क्या 4 माह बाद करते हैं? कब करते हैं? आप बच्चे के स्कूल में अगर विजिट नहीं करते, उनके टीचर्स के साथ बात नहीं करते, प्रिंसिपल के साथ बात नहीं करते, सेक्शन इंचार्ज के साथ बात नहीं करते, बच्चे के स्टूडेंट्स की बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में नहीं जानते, तो यकीन करें आप बच्चे का बहुत नुकसान कर रहे हैं। आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ पे लैग फील कर रहा है और कहाँ पे उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डेवलप हो गई हैं जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये तभी मुमकिन है जब आप बच्चे को देखेंगे और उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप बच्चे को सुनेंगे। आपका बच्चा जब स्कूल से आता है तो आप उसके साथ स्कूल के बारे में कितनी चीज़ें डिस्कस करते हैं? क्या वो आपको A to Z स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन देता है? क्या आपको ये बोरियत तो नहीं लगता कि यार बच्चा मुझे क्या कहानियाँ करानी शुरू हो गया? अगर आपको बोरियत लगता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएंगी, जो बाद में किसी मौके पे आपका बच्चा जब आपको बताएगा तो आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका होगा, बच्चे के अंदर वो आदत डेवलप हो चुकी होगी। इसलिए सबसे पहले वालिदैन, खासकर वालदा और फादर दोनों को चाहिए कि बच्चे के साथ गपशप करें, स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन लें और बच्चे की बुक्स और नोटबुक्स को चेक करते रहा करें। स्पेशली डायरी को तो खूब चेक किया करें। जब आप उसको चेक करते हैं तो आप जितने मर्जी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएं, आपको उनकी नोटबुक्स देखने के बाद पता चलता है कि आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ों में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहा। और फिर अगला स्टेप, आपने रूटीन में स्कूल जा नहीं सकते तो रूटीन में स्कूल की डायरी पे नोट्स आप ज़रूर लिख के भेजें, क्योंकि जब आप नोट्स लिख के भेजते हैं तो अच्छा स्कूल जो भी होगा वो आपकी जो फीडबैक होगी उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके हवाले से अपने पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे और आपके बच्चे को फोकस करेंगे। लेकिन जब स्कूल वाले ये देखेंगे, जब टीचर ये देखेगी कि आप अपने बच्चे के हवाले से बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, आपने कभी स्कूल को विजिट नहीं किया, आपने कभी डायरी के ऊपर कोई नोट नहीं लिखा, तो वो टीचर आपके बच्चे को इग्नोर करना शुरू कर देगी। इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि इस टीचर के पास मार्जिन ही कितना होता है। अब प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की पेज के बारे में पूछ लें, आपको सुन के हैरानी होगी कि उनकी पेज इतनी नहीं होती, वो भी ट्यूशन पे काम चलाती है। तो क्या जब एक टीचर जो इस तरह चल रहा है वो आपके बच्चे को इतना स्पेशल फोकस करेगा? क्यों करेगा? आप टीचर को इतना क्या दे रहे हैं? स्कूल्स की फीसेस काफ़ी हाई हैं, लेकिन तमाम टीचर्स की जो पेस हैं वो इतनी हाई नहीं है। तो इस लिहाज से आपने क्या करना है अपने बच्चे के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्कूल को विजिट करना है, आपने बच्चे की क्लास टीचर के साथ, बच्चे की सेक्शन इंचार्ज के साथ और स्पेशली प्रिंसिपल के साथ कभी कभी आपने अपने बच्चे के मैटर्स को डिस्कस करना है। जब आप ये काम करेंगे, इसका आपको इतना फ़ायदा होने जा रहा है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। यकीन करें, जब किसी टीचर को ये पता चलता है कि इस बच्चे के वालिदैन स्कूल में विजिट करते हैं तो उसके बाद उस बच्चे का जो प्रोटोकॉल है स्कूल में बहुत बढ़ जाता है। प्रोटोकॉल से मुराद नहीं है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया जाता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर टीचर उसको फोकस में रखते हैं कि कल इसके वालिदैन आएंगे, अगर इसने कुछ गलत किया या कुछ हटके किया तो मुझे इसको आंसर करना पड़ेगा। तो मैं पहले से इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन रखूँ, कहीं पे ये गलती कर रहा है उसको नोट करके रखूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करूँ, ताकि मेरे के ऊपर जब बात आएगी तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ। तो उससे आपका बच्चा, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और साथ साथ बच्चे के एंड पे फायदा होगा। बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। बच्चा बाज़ औक़ात स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, इवन कि वो जहाँ बैठता है, जहाँ पे लंच करता है, जब उसने वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करना होता है, जहाँ उसने वहाँ पे गेट पे इंतजार करना होता है, बच्चे को 101 प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाता है और आपका बच्चा बहुत सारे मामलों में मार खा जाता है। लेकिन जब आप उसी बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं नो प्रॉब्लम बेटा, मैं आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको अच्छी जगह पे बैठने का मौका मिलेगा, आपको अच्छे तरीके से टीचर को सुनने का मौका मिलेगा, आपको लंच में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वॉशरूम में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। वो प्रॉब्लम को फिर खुद ही टैकल करना शुरू कर देता है। कहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो आपसे सॉल्व करवा लेगा।
उसके बाद आपका बच्चा चीज़ों को खुद कंट्रोल करता है और चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करता है। लेकिन दूसरे एंड पे जब आप ये सारे काम नहीं करते तो बच्चा समझता है कि यार चलो जैसा है वैसे इस्तेमाल करो, वो अच्छे की जानिब कोशिश ही नहीं करता, बल्कि जो चीज़ जैसे मिल रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और वो इस लिहाज से सोचना शुरू कर देता है कि चीज़ें जैसी हैं वैसे ही कबूल करो और इसी के साथ चलो, जो कि इतना अच्छा रवैया नहीं है। आपको इस रवैये के साथ चलना चाहिए कि मुझे चीज़ों को और बेहतर करना है, कहीं भी प्रॉब्लम है उनको एक्सप्रेस करना है ताकि उनके सोल्यूशन निकल सके। तो कोशिश करें अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर विजिट करें, टीचर से ज़रूर बात करें, डायरी ज़रूर लिखा करें और बच्चों के छोटे-छोटे मामला जैसे उन्होंने उनके स्कूल की टाइमिंग के हवाले से, वहाँ वो खड़े कहाँ पे होते हैं, वहाँ ब्रेक में वो क्या करते हैं, क्लास में वो किसके साथ बैठते हैं, क्या बच्चे को आजकल जैसे लोड शेडिंग का इशू, तो बच्चे अक्सर बेचारे गर्मी में स्कूल बिजली नहीं होती, तो बहुत बड़े प्रॉब्लम है। लेकिन आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाएं, आपका बच्चा आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। आप जब उस मामला में स्कूल के साथ डिस्कस करेंगे, स्कूल आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा, वो देखेगा कि यार ये वालिदैन जो है काफ़ी कॉन्शियस है, मुझे इस हवाले से कुछ करना है। तो आई होप आपको ये पैगाम अच्छा लगा होगा और अगर आप इस हवाले से अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम पेरेंटिंग के हवाले से पेरेंट्स किस तरह बच्चे को ग्रूम कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ले, इस हवाले से हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये चैनल अच्छा लगेगा। थैंक यू।